राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के वन पर्यावरण विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव सारण लोकसभा सीट से 2024 में प्रत्याशी हो सकते हैं। कह सकते हैं कि वे उम्मीदवार हो सकते हैं। पिछले दिनों छपरा के भगवानपुर बाजार थाना क्षेत्र के राम भरत मिलाप चौक पर राम भरत मिलाप एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बतौर ये मुख्य अतिथि तेज प्रताप यादव को बुलाया गया था। तेज प्रताप यादव जब वहां पर पहुंचे तो मंच से बांसुरी भी बजाए। बांसुरी बजाने के बाद जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि हम यहां से चुनाव में लड़े और जनता और लोगों का डिमांड होगा तो नए नए नेता वहां से उभर करके आते हैं और जनता की डिमांड होगी तो यहां से फाइट किया जाएगा। तेज प्रताप यादव आगे बताते हैं कि हमारी पहली फोकस 2024 के चुनाव पर है, बाकी 2025 में इंडिया गठबंधन के झंडे को बुलंद करना है। अब सारण लोकसभा सीट को लेकर के तेज प्रताप यादव उम्मीदवार होंगे या नहीं, यह आगे देखना होगा। बाकी इस खबर को लेकर के आगे आपसे बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम मनमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि लालू यादव की कर्मभूमि रही है सारण की लोकसभा सीट। सारण लोकसभा सीट से लालू यादव 4 बार सांसद रहे हैं और एनडीए के सरकार में रेल मंत्री भी रहे हैं। आपको बताएं कि 1971 तक सारण लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए गढ़ हुआ करती थी। वहीं पर आगे आपको बताएं कि लालू यादव 1977 में पहली बार सारण लोकसभा सीट से सांसद बने थे। उसके बाद से लालू यादव 89 में, 2004 में और फिर 2009 में यहां से सांसद रहे हैं और इसी बीच एनडीए के सरकार में वह रेल मंत्री भी रहे हैं। लेकिन जब 2014 का चुनाव हुआ और लालू यादव को जेल हो गई थी तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी इसी सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आई थी और फिर उनको हार का सामना करना पड़ा था। बाकी जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तब वहीं तेज प्रताप यादव के ससुर यानी राजद सुप्रीमो लालू यादव के समधी चंद्रिका राय चुनाव लड़े थे और 2019 के भी चुनाव में चंद्रिका राय को हार का सामना करना पड़ा था। और वहीं आपको बताएं कि 1996 और 1999, 2014 और 2019 ये 4 बार जब चुनाव हुआ है तब वहां से राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद बनकर के गए हैं और वर्तमान में सारण लोकसभा सीट से यानी कि 2019 के चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी ही सांसद बने हैं, जो कि तेज प्रताप यादव के ससुर यानी कि चंद्रिका राय को हरा करके सांसद बने हुए हैं। जहां एक तरफ सारण लोकसभा सीट लालू यादव की कर्मभूमि रही है और लालू यादव के जेल जाने के बाद उनकी अपनी पत्नी, उनके अपने समधी हार गए हैं। उसके बाद से तेज प्रताप यादव का यह दावा है कि छपरा के लोग और अगर छपरा की जनता की डिमांड होगी तो तेज प्रताप यादव वहां से 2024 में चुनाव हो सकते हैं। बाकी मीडिया के लोगों ने जब इस पर उनसे सवाल किया तो वह बताए कि अभी तो हम सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जनता के डिमांड पर नए नए नेता उभर करके आते हैं और अगर जनता की डिमांड होगी तो सारण लोकसभा सीट से हम चुनाव लड़ सकते हैं। छपरा जिले में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें मढ़ौरा, अमनौर, गरखा, सोनपुर, परसा और छपरा है और ये 6 विधानसभा का चुनाव सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत होता है। बाकी वहीं पर आपको बताएं कि यह सारण लोकसभा सीट कभी कांग्रेस के लिए गढ़ हुआ करती थी, लेकिन लालू यादव का भी कर्मभूमि रहा है। लालू यादव यहां से 4 बार सांसद बने हैं, लेकिन लालू यादव के जेल जाने के बाद उनकी अपनी पत्नी राबड़ी देवी और समधी चुनाव हार गए हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव जो भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राम भरत मिलाप चौक पर जब राम भरत मिलाप कार्यक्रम हो रहा था वहां पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और जब लोगों ने इस पर पूछा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में आप यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं क्या, तब तेज प्रताप यादव बताते हैं कि जनता के डिमांड होगी, जनता यहां की चाहेगी तो हम 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। बाकी इंडिया गठबंधन को लेकर के वह कहते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के झंडे को बुलंद करना है, लेकिन हमारी पहली फोकस 2024 के चुनाव पर है। वहीं पर तेज प्रताप यादव इस कार्यक्रम में बांसुरी बजा करके लोगों का मनोरंजन भी किया और जैसे कि वह वन पर्यावरण विभाग के मंत्री भी हैं तो इस बात पर वह शंका जताते हुए कहते हैं कि अभी तो हम बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अगर लोग चाहेंगे, पार्टी चाहेगी, महागठबंधन के लोग चाहेंगे तो अपने पिताजी के इस कर्मभूमि को हम अपनाने का काम करेंगे और यहां से चुनाव भी लड़ सकते हैं। लालू यादव का भले ही गोपालगंज जिला उनका गृह जिला रहा है, लेकिन जब उनको चुनाव लड़ना था तो वह सारण लोकसभा का सीट चुने। चूंकि कहा जाता है कि सारण लोकसभा सीट में और सारण के लोकसभा क्षेत्र में यादव और राजपूत के बीच में लड़ाई होती है और वहां पर यादव और राजपूत बहुल वोटर हैं और इसको लेकर के राबड़ी देवी और लालू यादव का यह गढ़ माना जाता है। लालू यादव वहां से 4 बार सांसद रहे हैं और 1 बार मंत्री भी रहे हैं।
तेज प्रताप यादव राम भरत मिलाप कार्यक्रम में पहुंचे थे और कार्यक्रम में पहुंचने के बाद जनसभा को संबोधित करने के बाद और मंच से बांसुरी बजा करके लोगों के मनोरंजन करने के बाद ये तमाम बातचीत जो हम आपको बताए हैं, यह तेज प्रताप यादव मीडिया को संबोधित करते हुए और मीडिया के लोगों से बात करते हुए कह रहे थे। बाकी इस खबर को लेकर के, इस घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।